नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक बाल संस्कृत गणिका का 12वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मधुराः श्लोकाः। अर्थात इस पाठ में कुछ श्लोक दिए गए हैं जिन्हें हम सूक्ति भी कहते हैं। तो उस तरह से आज हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों देखेंगे। तो यदि आप इस पुस्तक के पिछले पाठों के वीडियो देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। गौरवम प्राप्यते दानात्। दानात् गौरवम प्राप्यते। जब हम अर्थ करेंगे तो अन्वय इस प्रकार से लगाएंगे, दानात् गौरवम प्राप्यते, अर्थात दान से गौरव प्राप्यते प्राप्त किया जाता है। न तु वित्तस्य संचयात्, न कि वित्तस्य अर्थात धन के, संचयात् संचय अर्थात इकट्ठा करने से। फिर से देखिए, गौरव अर्थात सम्मान दान से प्राप्त किया जाता है, न कि धन के इकट्ठा करने से। स्थिति ही उच्चई पयोदानाम। स्थिति ही अर्थात किसी भी चीज की स्थिति, पोजीशन। स्थिति उच्चई ऊपर, पयोदा नाम, पयोद कहते हैं बादल को, तो बादलों की स्थिति ऊपर होती है। पयोधि नाम, पयोधि नाम अर्थात सागर, तो ये बहुवचन रूप है, तो सागरों की अधः स्थिति, अधः अर्थात नीचे स्थिति होती है। कहने का अर्थ है जो बादल है वे ऊपर स्थित होते हैं और जो सागर है वो नीचे स्थित होता है। तो इस उदाहरण से हमें जो ऊपर जो पंक्ति दी गई है उसे समझाया गया है कि जो सम्मान है वो दान से प्राप्त किया जाता है, उसे धन को इकट्ठा करने से नहीं। हम धन इकट्ठा करके रहेंगे तो उससे हमें कोई सम्मान प्राप्त नहीं होगा, अपितु यदि हम उस धन को किसी को दान देंगे, जिस भी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता है, उससे हमें सम्मान प्राप्त होगा। अब उसे उदाहरण क्या समझाया है कि जिस प्रकार जो बादल हैं वे अपने अंदर पानी इकट्ठा करते हैं, लेकिन फिर उस पानी की वर्षा कर देते हैं, जो परोपकार के लिए होता है। वर्षा सभी के लिए जरूरी है, पेड़ पौधे मनुष्य सभी के लिए जरूरी है, तो वे उस पानी को वर्षा के रूप में वापस नीचे गिरा देते हैं। जबकि जो सागर है उसमें अथाह जल राशि है, अथाह पानी है, किंतु वो उस पानी को किसी को दान नहीं देता, अपने अंदर ही समाहित रखता है। इसीलिए जो बादल हैं उनकी स्थिति ऊपर मानी गई है और जो सागर हैं वो नीचे स्थित हैं। ये इसका अभिप्राय है। अगला श्लोक देखिए, अधमा धनम इच्छन्ति धन मानव च मध्यमाः उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। अधमा, अधमा अर्थात संसार में 3 तरह के मनुष्य होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। अधम अर्थात सबसे निकृष्ट, सबसे नीचे। तो अधमा अर्थात अधम व्यक्ति धनम इच्छन्ति, यहाँ पर 2 पद हैं, धनम का म हलंत हो जाएगा और इच्छन्ति। तो अधमा अर्थात अधम व्यक्ति धनम इच्छन्ति, धन को चाहते हैं, च और मध्यमा धन मानव, और जो मध्यम व्यक्ति हैं वो धन मानव, द्विवचन का रूप है, धन च मान च, धनम च मानम च, ये द्विवचन बन गया है यहाँ पर। तो धन और मान, जो मध्यम व्यक्ति है उसे धन भी चाहिए और मान अर्थात सम्मान भी चाहते हैं। उत्तमः मानम इच्छन्ति, किंतु जो उत्तम व्यक्ति हैं अर्थात जो सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति है वो मानम इच्छन्ति, यहाँ पर भी 2 पद हैं, मानम इच्छन्ति, तो उसे मान, उत्तम व्यक्ति मानम इच्छन्ति, मान को चाहते हैं। ही, क्योंकि मानः महताम धनम, मान अर्थात सम्मान ही, महताम अर्थात महान व्यक्तियों का धनम धन है। अगला देखिए, गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वैनतेयो अपि पदम एकम न गच्छति। अब यहाँ पर देखिए, जो शतान्यपि, ये जो पद है इसमें 2 पद हैं, शतानी प्लस अपि, यण संधि हो गई है। शतानी का जो नी का ई है वो य में बदल गया है, तो शतानी प्लस अपि। यहाँ पर भी वैनते यह प्लस अपि,
और यहाँ पर पदम प्लस एकम, इस तरह से ये अलग अलग पद हो जाएंगे। तो अर्थ देखिए इसका, गच्छन, यहाँ पर देखिए गच्छ धातु में क्षत्रि प्रत्यय लगा हुआ है, तो गच्छन अर्थात जाती हुई। क्षत्रि जो प्रत्यय है वो हुई अर्थ में, अर्थात कोई जो क्रिया है वो अनवरत चलने अर्थ में, उसमें उसका प्रयोग होता है। तो गच्छन अर्थात जाती हुई। पिपीलिका, पिपीलिको अर्थात चींटी, याति जाती है, जाती हुई चींटी जाती है। अब इसमें बीच में ये जो दो पद हैं इनका अर्थ लगेगा तो फिर इसका अर्थ आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। शतानी अपि योजना नाम, 100 योजन भी याति जाती है। फिर से देखिए, गच्छन जाती हुई या चलती हुई, पिपीलिको चींटी, शतानी अपि 100 योजन, 100 योजना नाम, योजन अर्थात कोस, ये एक दूरी को नापने का इकाई है योजन। तो 100 कोस अपि भी याति चली जाती है, कि जो चलती हुई चींटी है, हालांकि वो बहुत छोटी है लेकिन वो लगातार चलती रहती है, इसलिए वो 100 कोस भी चली जाती है। अगच्छन वैनतेयः अपि, अगच्छन अर्थात न जाता हुआ, गच्छन जाता हुआ, अगच्छन अ जो है वो नहीं अर्थ में लगता है, तो अगच्छन नहीं जाता हुआ, वैनतेय, वैनतेय कहते हैं गरुड़ को, तो न जाता हुआ गरुड़, एकम पदम अपि न गच्छति, एक कदम, पद अर्थात कदम या पैर, एक कदम अपि भी नहीं गच्छति चलता है। जाती हुई जो चींटी है वो हालांकि बहुत छोटी है, किंतु फिर भी निरंतर चलते रहने के कारण वो 100 योजन दूर तक चली जाती है। लेकिन न जाता हुआ जो गरुड़ है, गरुड़ बहुत ताकतवर पक्षी है और आसानी से उड़कर बहुत दूर तक जा सकता है, किंतु जब तक वह नहीं चाहता, जब तक वह नहीं चलता, तब तक वो एक कदम भी आगे नहीं जा पाता है। अगला श्लोक देखिए, संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम, अर्धो घटो घोषम उपैति नूनम, विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम, जलपंती मूढ़ास्तु गुणैर्विहीना। अर्थ देखिए इसका, संपूर्ण कुंभ, संपूर्ण अर्थात पूरा, कुंभ अर्थात घड़ा, कुंभ कहते हैं घड़े को, मटके को, तो पूरा भरा घड़ा, शब्दम न करोति, शब्दम अर्थात आवाज, न नहीं, करोति करता है, अर्थात पूरा भरा हुआ जो घड़ा है वो आवाज नहीं करता है। अर्धो घटो घोषम उपैति, नूनम ये एक अव्यय पद है जो निश्चित अर्थ में आता है, और जो अर्धो अर्थात आधा, घटः घड़ा अर्थात कहने का अर्थ है जो घड़ा आधा भरा है, तो आधा भरा घड़ा, नूनम निश्चित रूप से, घोषम, घोष किसे कहते हैं, आवाज को, आवाज उपैति करता है। जो घड़ा, जो मटका पूरा भरा हुआ है उसमें आप देखेंगे कि कोई किसी प्रकार का शब्द नहीं होता है, किसी प्रकार की आवाज उसमें से नहीं आती है। जबकि वहीं जो आधा घड़ा भरा है, जो घड़ा आधा भरा हुआ है, उसमें निश्चित रूप से आवाज होगी। जब भी आप उसको उठाएंगे या उठा करके चलेंगे तो उसमें निश्चित रूप से आवाज होगी, और हम जब उससे पानी निकालेंगे तो भी उसमें से आवाज होगी। अब देखिए इस उदाहरण से क्या समझाने की कोशिश की गई है, विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम, कुलीनः विद्वानः, अब जो कुलीन है वो विद्वान का विशेषण है, ये देखिए ये विशेषण है, ये विशेष्य है। विद्वान की विशेषता क्या है, कुलीन, अर्थात अच्छे कुल में उत्पन्न या अच्छे कुल का विद्वान, गर्वम न करोति, गर्व कहते हैं घमंड को, अभिमान और गर्व में अंतर है, तो गर्वम अर्थात घमंड, न करोति नहीं करता है, अर्थात कोई भी ऐसा विद्वान व्यक्ति जो किसी अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है वो किसी भी बात का घमंड नहीं करता, ना अपनी विद्वत्ता का घमंड करता है और ना ही अपने अच्छे कुल का या वंश का घमंड करता है। इसके विपरीत देखो, जलपंती मूढ़ास्तु गुणैर्विहीना, इसके विपरीत गुणैर्विहीना मूढ़ः, गुणैर्विहीना, यहाँ पर देखिए गुणैहि
विसर्ग हो जाएगा, और विहीना, ये संधि हो गई है यहाँ पर विसर्ग संधि, जो ऊपर र है उसका विसर्ग हो गया है। तो गुणई विहीना अर्थात गुणों से हीन, अर्थात जिसमें कोई गुण नहीं है। तो गुणों से हीन मूढ़ः, मूढ़ कहते हैं मूर्ख व्यक्ति को, तो मूढ़ः बहुवचन का रूप हो गया है, मूढ़ः, मूढ़ौ, मूढ़ः, रामः की तरह रूप चलेंगे। तो गुणों से रहित मूर्ख व्यक्ति जलपंथी अर्थात बहुत बोलते हैं। जिस प्रकार जो पूरा घड़ा भरा है उसकी जो समानता बताई गई है वो कुलीन विद्वान के साथ बताई गई है, और आधे घड़े भरे, आधा जो भरा हुआ घड़ा है उसकी समानता मूर्ख व्यक्ति से बताई गई है। हिंदी में भी एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, अधजल गगरी छलकत जाए। तो अधजल गगरी अर्थात आधे जल की भरी जो मटकी है वो छलकत जाए, उसमें जो पानी है वो छलक छलक के बाहर गिरता रहता है। तो यही यहाँ बताया गया है कि जो कुलीन विद्वान व्यक्ति है वो पूरे भरे हुए घड़े के समान किसी प्रकार का शब्द नहीं करता, अर्थात बिना बात की बातें नहीं बोलता। वहीं जो मूर्ख व्यक्ति है वो आधे घड़े भरे के समान बहुत ज्यादा बोलता है। अगला देखिए श्लोक, नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते मृगई विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। मृगई, अब अन्वय यहां से लगाएंगे हम। मृगई अर्थात पशुओं के द्वारा। प्राचीन समय में जो मृग शब्द था वो किसी भी वन्य पशु के लिए उपयोग में लिया जाता था। वन्य पशु अर्थात वाइल्ड एनिमल्स। तो किसी भी वन्य पशु के लिए प्राचीन समय में मृग शब्द का प्रयोग किया जाता था। जो भी वन में विचरण करता था उसे मृग कहा जाता था, किंतु आज के समय में मृग केवल हिरण को कहा जाता है। तो मृग शब्द का यहाँ पर अर्थ है पशुओं के द्वारा, तृतीया का बहुवचन है। तो पशुओं के द्वारा सिंहस्य, सिंह का, न अभिषेक, अब यहाँ पर संधि हो गई है दीर्घ संधि, न प्लस अभिषेक, तो न का अ और अभिषेक का अ मिलकर आ बन गए हैं। तो न अभिषेको, न अभिषेक किया, न अभिषेक क्रियते, न अभिषेक किया जाता है, न संस्कार क्रियते, इसी क्रियापद को लेंगे हम, न संस्कार किया जाता है। फिर से देखिए इस पंक्ति को, पशुओं के द्वारा सिंह का अर्थात शेर का न अभिषेक क्रियते, न अभिषेक किया जाता है, न संस्कार क्रियते, और ना ही संस्कार किया जाता है। विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। स्वयमेव अर्थात स्वयं एव, स्वयं ही, विक्रम अर्जित राजस्य, अर्जित किए गए, अर्जित राजस्य विक्रम, इस तरह से अर्थ लगाएंगे आप इसका। अर्जित अर्थात अर्जित किया गया, अर्थात जिसको खुद ने बनाया है। तो अर्जन मतलब खुद जिस चीज को बनाना। तो अर्जित राजस्य विक्रम, अर्जित किए गए पराक्रम, विक्रम अर्थात पराक्रम से मृगेंद्रता, मृग प्लस इंद्रता, यहाँ पर संधि हो गई है मृगेंद्रता, मृग प्लस इंद्रता। तो अपने अर्जित किए गए पराक्रम से मृगेंद्रता अर्थात पशुओं का राजा बनता है। मृगेंद्रता का अर्थ है मृग अर्थात पशु, इंद्रता अर्थात राजा। इंद्र को जिस प्रकार से जो इंद्र हैं वो सभी देवताओं के राजा कहे गए हैं, तो इंद्र अर्थात राजा। तो मृग पशुओं का, इंद्रता राजा बनता है। तो जो पशु है वो सिंह का किसी भी प्रकार का अभिषेक नहीं करते कि ये हमारा राजा होगा, ना ही उसका कोई संस्कार करते हैं। जैसे प्राचीन काल में किसी भी राजा को राजा बनाने से पहले उसका राज्याभिषेक किया जाता था, उसके अनेक संस्कार किए जाते थे, जबकि पशुओं में ऐसा कुछ नहीं है। किंतु जो शेर है, जो सिंह है, वो अपने द्वारा अर्जित किए गए पराक्रम से स्वयं ही उन पशुओं का राजा बनता है। अगला श्लोक देखिए, उदय सविता रक्तः रक्तश्चास्त समय तथा संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता। उदय अर्थात उदय होने पर, उदय होने पर, सविता सूर्य, रक्तः लाल,
रक्तः अर्थात लाल। भवती हम ले लेंगे, क्रियापद यहाँ पर नहीं है तो भवती हम लेंगे होता है। अब यहाँ पर देखिए अव्यय पद आया है तथा, तो जहां पर भी तथा होता है वहां यथा स्वयं से हम लगा लेंगे। तो यथा जिस प्रकार सविता सूर्य उदय होने पर, उदित होने पर, रक्तः लाल भवती होता है। भवती है नहीं यहाँ पर, क्रियापद हम लगा लेंगे। रक्तश्चास्त समय तथा, तथा अर्थात यथा आया जैसे, तो तथा उसी प्रकार रक्तश्चास्त समय, अस्त समय अर्थात अस्त होने के समय पर, जब सूर्य छिपता है तो सनसेट का जो टाइम होता है वो होता है अस्ताचल का समय। तो अस्त होने के समय पर रक्त अर्थात लाल होता है। जिस प्रकार सूर्य उदित होने के समय पर लाल होता है और अस्त होने के समय पर लाल होता है, तथा उसी प्रकार संपत्तौ विपत्तौ, संपत्ति कहते हैं सुख को और विपत्ति कहते हैं दुख को। यहाँ पर संपत्ति और विपत्ति मूल शब्द हैं जिनमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है। मति की तरह रूप चलेंगे। इस तरह यहाँ पर संपत्ति और विपत्ति में महताम महान व्यक्ति एक रूपता एक जैसे होते हैं। जिस प्रकार जो सूर्य है वो उदित होने पर भी लाल होता है और अस्त होने पर भी लाल होता है, उसी प्रकार जो महान व्यक्ति हैं वे, उन्हें चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वे एक ही जैसे रहते हैं। ऐसा नहीं होता सुख आया है तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और दुख आया है तो वो अत्यंत दुखी हो जाते हैं, जबकि वो दोनों स्थितियों में सूर्य के समान एक जैसे होते हैं। अगला श्लोक देखिए, ये इस पाठ का अंतिम श्लोक है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साध्व न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। शैले शैले, जब संस्कृत में इस प्रकार एक शब्द दो बार आए, जैसे शैले शैले, गजे गजे, वने वने, तो इसका अर्थ आपको लगाना है प्रत्येक। शैल कहते हैं पर्वत को, तो प्रत्येक अर्थ में इसका अर्थ लगाया जाता है। जैसे शैले शैले, तो प्रत्येक पर्वत पर न माणिक्यम, तो माणिक्य कहते हैं मणि को, तो प्रत्येक पर्वत पर माणिक्यम न भवति, भवति हम ले लेंगे, यहाँ पर क्रियापद दिया नहीं है, वो छुपा है, तो उसे हम अपनी ओर से जब हिंदी अर्थ करेंगे तो वहां उस तरह से लगा देंगे। तो प्रत्येक पर्वत पर मणि नहीं होता है। गजे गजे न मौक्तिकम, गजे गजे अर्थात प्रत्येक हाथी के सिर पर न मौक्तिकम, मोती नहीं होता है। चंदनम न वने वने, पहले इस पंक्ति का अर्थ लगाएंगे आप। वने वने, प्रत्येक वन में चंदन नहीं होता है। और न ही सर्वत्र साधव, और सर्वत्र सभी जगह पर न साधव, साधु व्यक्ति नहीं होते हैं। कहने का अर्थ है जिस प्रकार हर पर्वत पर हमें मणि नहीं देखने को मिलता, प्रत्येक हाथी के सिर पर हमें मोती नहीं मिलता। प्राचीन काल में माना जाता था कि जो श्रेष्ठ हाथी होता है उसके सिर पर मोती होता है, तो जो प्रत्येक हाथी है उस पर हमें मोती नहीं मिलता है। उसी प्रकार जो प्रत्येक वन है उसमें चंदन नहीं होता है, हर कोई वन चंदन का वन नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जो साधु व्यक्ति है वो भी हमें सभी जगह पर नहीं मिलते हैं। तो ये तो था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। अब हम देखते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है शुद्धम उच्चरत, शुद्ध उच्चारण करना है। इसके लिए हमने पाठ पढ़ लिया है, आपने वहां से उच्चारण को आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है श्लोकेभ्य पदानि गृहीत्वा श्लोकानाम अन्वयम पूरयत, श्लोक से पदों को ग्रहण करके श्लोक का अन्वय पूर्ण करें। अन्वय का अर्थ क्या होता है? अभी हमने देखा जो श्लोक थे उसमें पद की पूर्ति के लिए कहीं भी लिखा होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले कर्ता ही होगा और अंत में क्रिया होगी, बीच में कर्म होगा, ऐसा नहीं होता है। कहीं पर भी क्रिया पहले आ जाती है, कहीं पर कर्ता अंत में आता है। लेकिन जब हम उसका हिंदी अनुवाद करते हैं तो हमें एक एक पद का जो अर्थ है वो हमें अन्वय के अनुसार लगाना होता है, अर्थात व्यवस्थित ढंग से लगाना होता है। तो वो जो उस श्लोक का जो व्यवस्थित रूप है उसी को हम अन्वय कहते हैं।
तो पहला श्लोक दिया गया है जो अन्वय के लिए वो है गौरवम दानात। ये जो नीले रंग के जो शब्द लिखे गए हैं वे रिक्त स्थान हैं और यही आपके उत्तर हैं। गौरवम दानात प्राप्यते वित्तस्य संचयात न तो प्राप्यते। अब यहाँ पर देखिए हमें जो पद्य था, श्लोक था, उसमें जो प्राप्यते क्रियापद है वो एक ही बार दिया गया था, किंतु दूसरे वाक्य के लिए हम उसे जोड़ लेंगे। तो हमने यहाँ पर ये ब्रैकेट में इसको लिख दिया है। पयोदा नाम स्थिति उच्चई पयोधि नाम अधः भवति। अब भवती पद वहां नहीं है। हमने अभी पीछे भी एक पद्य देखा जिसमें भवती नहीं था, जैसे उदय सविता रक्तः, वहां पर भवती पद नहीं है, किंतु हमें हिंदी अनुवाद करने के लिए होता है, इसकी आवश्यकता है, इसलिए हम भवती पद को ले लेंगे। इसी प्रकार दूसरा श्लोक है गच्छन पिपीलिकः योजना नाम शतानि गच्छति अगच्छन वैनतेयः एकम पदम न गच्छति। तीसरा पद्य है संपूर्ण कुंभ शब्दम न करोति अर्धः घट नूनम घोषम उपैति कुलीनः विद्वान गर्वम न करोति गुणैर्विहीनः मूढ़ा तु जल्पन्ति। अगला पद्य मृगै सिंहस्य न अभिषेक न संस्कारः क्रियते विक्रमार्जितस्य मृगेन्द्रता स्वयमेव भवति। अगला प्रश्न देखिए एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है गौरवः कस्मात् प्राप्यते दानात् उत्तमः किम इच्छन्ति मानम कीदृशः विद्वान् गर्वं न करोति कुलीनः उदये कः रक्तः भवति सविता के सर्वत्र न भवन्ति साधवः। प्रश्न संख्या 4 पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पीछे आपको एक पद में उत्तर देना था, यहाँ पर आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो प्रश्न है गौरवम कथम न प्राप्यते गौरवम वित्तस्य संचयात न प्राप्यते। अगला प्रश्न कः एकम पदम अपि न गच्छति अगच्छन वैनतेयः एकम पदम अपि न गच्छति गुणै विहीना मूढ़ाः किम कुर्वन्ति गुणै विहीना मूढ़ाः जल्पन्ति कस्य अभिषेकः मृगै न क्रियते सिंहस्य अभिषेकः मृगै न क्रियते। अर्थ आपको समझ आ जाना चाहिए क्योंकि हम पीछे पाठ में पढ़ चुके हैं हिंदी अर्थ, तो इसलिए मैं यहाँ पर अर्थ की पुनरावृत्ति नहीं कर रही हूँ। संपत्तौ च विपत्तौ च केषाम एक रूपता भवति संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता भवति। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 5 पाठात विपरीतार्थक पदानि चित्वा लिखत। पाठ से आपको विपरीत अर्थ के जो पद हैं उनको चुन करके लिखना है। कुछ पद यहाँ दिए गए हैं, उनके विपरीतार्थक आपको पाठ से चुनकर लिखने हैं। जैसे पद है गच्छन, तो उसका विपरीतार्थक अगच्छन, विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द, अपोजिट्स। उत्तमः अधमः, विद्वान मूढ़ः, अस्त समये उदये, उच्चै अधः। प्रश्न संख्या 6 श्लोकांशान योजयत। श्लोक के अंश हैं उनको आपको जोड़ना है। आधा अंश आपको दिया हुआ है, आधे को आपको पूर्ण करना है। मानो, यहाँ पर ही है, ये की लिखा गया गलती से। मानो ही महताम धनम जलपंती मूढ़ास्तु गुणैर्विहीना शैले शैले न माणिक्यम स्थिति उच्चै पयोदा नाम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। अगला प्रश्न है संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। यहाँ पर आपको संस्कृत में हिंदी अनुवाद करना है। कुछ हिंदी वाक्य दिए गए हैं उनका। तो पहला वाक्य है छात्र सफलता चाहते हैं, छात्राः सफलताम इच्छन्ति। क्या तुम धन चाहते हो? किम त्वम धनम इच्छसि? उद्यान में सफेद और लाल फूल हैं, उद्याने श्वेतानि रक्तानि च पुष्पाणि सन्ति। विद्वान गर्व नहीं करता है, विद्वान गर्वम न करोति। आकाश ऊपर है और धरा नीचे, आकाशः ऊपरी अस्ति धरा च नीचे अस्ति। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। उम्मीद है आपको पाठ समझ आया होगा। यदि फिर भी आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।